प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में जो प्रगतिवादी काव्यधारा है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। प्रगतिवाद से क्या तात्पर्य है और इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम आज आपको एक संक्षिप्त जानकारी देना चाह रहे हैं। जिस प्रकार द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता और उपदेशात्मकता की प्रतिक्रिया से छायावाद का जन्म हुआ था, उसी प्रकार छायावाद की कल्पनात्मकता और वैयक्तिकता के विरोध में एक नई काव्यधारा का जन्म हुआ, जिसे हम प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं। प्रगतिवाद काव्य के जन्म का विकास, इसके विकास में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिवेश सहायक हुए हैं। मार्क्सवादी चिंतन और फ्रायडवादी चेतना ने उसको गति प्रदान की। वह रचना और आलोचना के क्षेत्र में नए दृष्टिकोण का वाहक बना। उसकी दृष्टि धरती और समाज की ओर रही। उसने उपदेशवादी मूल्यों को न केवल कविता से जोड़ा बल्कि अनिवार्यता के रूप में प्रस्तुत भी किया है। प्रगतिवाद अपने विशिष्ट अर्थ में मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्मरण है। डॉक्टर हरिचरण शर्मा के अनुसार हम कहें तो प्रगतिवाद वो साहित्य धारा है जो एक विशेष पद्धति से एक विशेष दिशा में आगे बढ़ती रही है और उसी और जीवन को भी ले जाना चाहती है। निश्चय ही यह विशेष पद्धति और विशेष दिशा द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद है। इसी तरह हिंदी साहित्य के इतिहास में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक है और पूंजीवाद का शत्रु है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि प्रगतिवाद साम्यवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। इस प्रकार हमें स्पष्ट हो जाता है कि जो प्रगतिवाद है वो मार्क्सवादी चेतना के आधार पर मार्क्सवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला साहित्य है। अब इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। प्रमुख विशेषताएं, पहली विशेषता है क्रांति का उद्घोष। प्रगतिवादी कवि मानवता के विकास में बाधक समस्त सामाजिक रूढ़ियों के गलित दलित कोष्ठ को क्रांति के स्तर से अपडेट करना चाहते हैं। यही कारण है कि ये कवि समाज के चिथड़े चिथड़े होते हुए और शोषण पर जिसकी नींव पड़ी है कह करके इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। कुल मिलाकर के कि जो समाज की दीनहीन दशा है, समाज में जो विकृतियां हैं उनके प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए क्रांति का उद्घोष करना चाहते हैं। सेठों, सामंतों और पूंजीपतियों के प्रति आक्रोश। दूसरी जो विशेषता है उसमें प्रगतिवादी कवि शोषितों और पीड़ितों में करुणा की भावना को जागृत करने वाले हैं, उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने समाज के शोषक जो वर्ग हैं, सेठ हैं, सामंत हैं और पूंजीपति लोग हैं, उनके प्रति आक्रोश प्रकट किया है और उन्हें जोक या खटमल के रूप में चिन्हित किया है, व्याख्यायित किया है, विश्लेषित किया है और उनके काले कारनामों को पर्दाफाश किया है, उजागर किया है। किसान, मजदूर और मध्य वर्ग की परिस्थिति जो है, उनकी स्थिति है, उसको उन्होंने सदाशयता से देखा है और उनके प्रति सहानुभूति भी व्यक्त की है। ऐसे दलित वर्ग के प्रति सहानुभूति रखने वाले साहित्य का निर्माण इस काल में हमें देखने को मिलता है। अगला जो विशेषताएं हम देख सकते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है। प्रगतिवादी कवियों में देश प्रेम, धरती प्रेम और राष्ट्रीय भावनाएं कूट कूट कर भरी हुई है। उन्होंने स्वाधीनता की भावना को जगाने के साथ साथ ओजमयी कविताएं लिखी है और सामाजिक सुधार और क्रांति का प्रचार प्रसार भी करने का प्रयास किया है और पूंजीवादी और सामंतशाही शक्तियों के प्रति विरोध
प्रदर्शन भी उस काल के लेखकों ने किया है। इस समय की कविताओं का जो कला पक्ष हम देखते हैं वो पूर्णतः जनवादी और युगवादी साहित्य है। अतः वो जनभाषा का प्रयोग करता है, उसकी भाषा आडंबर और लफाजी से दूर है, उसमें सांकेतिकता और लाक्षणिकता और किसी तरह की विकृति नहीं है, प्रतीकों का अभाव है, बहुत ज़्यादा आडंबर युक्त या अलंकारिकतापूर्ण भी नहीं है। उसकी उपमान योजना भी स्वाभाविक है क्योंकि उसका स्रोत सामान्य जनजीवन है। इस काल की कविताओं में प्रस्तुत अधिकांश जो उपमान है वे सब सामाजिक उपमान है। तो इस तरह कथ्य की दृष्टि से भी और शिल्प की दृष्टि से भी प्रगतिवादी साहित्य है वो आम जनजीवन के नज़दीक, आम जनजीवन से तादाद में रखने वाला और उनके भावनाओं को आगे बढ़ाने वाला साहित्य है, जो हम प्रगतिवादी चेतना के रूप में जिसे जानते हैं। और मार्क्सवाद का इस पर पूरा प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। ये प्रगतिवादी साहित्य 1936 से ही प्रारंभ हो जाता है। हालांकि छायावाद को 1938 तक माना जाता है, लेकिन प्रेमचंद के देहांत जो कि 1936 में हुआ था, उसी समय हम उस समय से इसको प्रगतिवादी साहित्य को प्रारंभ हम मान लेते हैं। कुछ लोग 1938 से मानते हैं, जो कि 1942 तक चला है। तो ये प्रगतिवादी साहित्य इस अवधि में ये जो 5-6 साल का काल है, उस अवधि में प्रगतिवादी चेतना बहुत मुखर रूप से हमारे सामने हमें साहित्य में देखने को मिलती है और इसमें आम जनजीवन की भावनाओं के अनुरूप ही साहित्य हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में प्रयोगवाद का प्रारंभ हो जाता है 1942 के आसपास। तो ये 5-7 साल की जो अवधि है ये प्रगतिवादी साहित्य के रूप में हमारे सामने आती है, जिसमें हमें आम जनजीवन से जुड़ी हुई कविताओं को देखने को मिलती है। धन्यवाद।